सबका मालिक एक मानुष धर्म हो। सब मानुष भाई भाई, सब जीव एक समान। आज दिन सतयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है। ये हमेशा इस तरह का हुआ है। अगर गौर से देखा जाए तो सतयुग में भी जब राक्षसों की संख्या बढ़ गया था तो उस समय कलयुग आ गया था, तो राम अवतार लिए। और त्रेता में कृष्ण भगवान आए, उस समय रावणों का अवतार हो गया था। तो वो कलयुग के समान था। तो आकर के उसने कलयुग को हटा करके सतयुग को स्थापना किया, और सतयुग में राम आकर के कलयुग को हटा करके सतयुग को स्थापना किया। आज दिन फिर कलयुग आ गया है, और कलयुग फिर जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हर समय जब राक्षसों और रावणों का जब बढ़ जाता है संख्या, तो वो बदलाव होता है। वो कोई राक्षस नहीं होते हैं, उनकी सिंह या और साम नहीं होता है। वो उनकी जो है खान पान रहन सहन जब मानुष का बदल जाता है, तो वही मानुष जो है रावण के राक्षस के समान हो जाता है। तो वही बदलाव होता है। आज कलयुग में भी बदलाव होने की चर्चा चल रहा है। तो उस समय जब भी सतयुग आता है तो मानुष धर्म की आवश्यकता होती है। मानुष धर्म का स्थापना होता है। न कोई धर्म रहता है, न कोई जात पात, न कोई भेदभाव, कुछ नहीं। खाली भाई भाई का चारा रहता है। तो फिर बदलाव होगा। इसलिए हमने बार बार इस चीज को प्रकाश डाल रहे हैं कि सतयुग जो है आने वाला है। तो ये चीज कौन कौन चीज जो है उस समय सार्थक होगा, क्योंकि जब सतयुग आएगा तो सतयुग में अजीब तरह का लोग होंगे, अजीब तरह का वातावरण, अजीब तरह का खान पान। तो आज दिन गौर से देखा जाए तो मनुष्य जो है किस तरह का विचारों पर चल रहा है, इस तरह से सतयुग की रावणों का संख्या जो है कि बढ़ चुका है। आज दिन बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर टाई बेल्ट लगा करके और चारों तरफ से अच्छे अच्छे लोग घिरे हैं, लेकिन वो जाता है तो अपने ऑफिस हो चाहे कोई कार्य हो, कैसे वो निभाता है लौक रहा है सामने। क्योंकि एक साहब हमारे सुंदर बात लिखे हैं, उस पर बहुत लोग व्याख्या करते हैं, लेकिन हमारी समझ से वो बहुत सोच गलत हो जाता है। क्योंकि साहब लिखे हैं, बुरा देखन मैं चला जो बुरा न मिला कोई, या जो तिल खोजू आपना मुझसे बुरा न कोई। जैसे जब साहब बुरा खोजने चले तो सब लोग अच्छे लोग, किसी कोई बुरा नहीं लग रहा था। क्यों? कि जो मांस खाया था वो अंदर था, और ऊपर से कपड़ा पहन करके पूरा टाई बेल्ट लगाया था, वो बुरा लोग नहीं था। उसका दिल जानता था कि हमने किसी जीव को मार करके खा करके आए। इसको साहब कह रहे हैं। खूब सुंदर कपड़ा पहन लिया है और खूब सुंदर सुंदर बाणियां बोल रहा है, लेकिन उसकी कलम कहाँ उड़ती है? बिना कमीशन का नहीं उड़ती है। पढ़ लिख करके महान बना है और बिना घूस लिए कोई काम नहीं करता है। तो इससे साहब कहे कि वो जो घूस ले रहा है वो वही जानता है कि हम, उसका दिल जानता है कि हमने किस तरह से ये पैसे कमाए हैं, हम किस तरह से धोखा लोगों को कर रहे हैं, उसका दिल जानता है। इसको साहब कहें। और साहब कहें
जैसे अपना ही दिल जानता है, दूसरे के दिल नहीं जानता है। तो उस तरह से आज दिन धनवान विद्वान 4 वर्णों की हमने संतों की व्याख्या किए हैं। आज दिन गौर से देखें तो धनवान एक भी गांव में नहीं है, जो कि ये सृष्टि की रचना करने जितने मनुष्य बनाए उसमें से 4 वर्ण प्रभु ने बनाया। और आज दिन धनवान कहाँ है? एक भी नहीं। सृष्टि कैसे चलेगी जिसकी इसकी संख्या ज्यादा होना चाहिए? धनवान की संख्या, विद्वान कहाँ है? विद्वान अगर गौर से देखें तो कोई समय नहीं है। सारे लोग पढ़ लिख करके क्या कर रहे हैं? वो जो है, अब गौर से आप लोग देखें, संत क्या कर रहे हैं? सुंदर सुंदर प्रवचन कर रहे हैं बिना पैसे को। ध्यान है प्रभु का गुणगान करें, पैसे का ध्यान। तो इस तरह का, जब इस तरह का यही रावण था, यही राक्षस है। क्योंकि जब रावण के राज में एक भी मांस मदिरा पीने वाला, खाने बहु बेटियों की इज्जत लूटने वाला, उसी तरह का राक्षस हो गए थे। तो वो राम आए और नाश किए। कृष्ण भगवान ने आए, द्रौपदी को चीर खींचा गया, द्रौपदी को जुआ में लोग हारे, और चीर खींचने में कोई बोला नहीं। 1 इंच न देने का मतलब कि रावण है। कृष्ण भगवान ने कहे कि 1 इंच दे दो, 5 गांव दे दो, लेकिन 1 इंच नहीं दिया। यही जो है रावण है। और इस तरह का विचार भाव रहने वाले, करने वाले जब होते हैं लोग, तो वही फिर इस चीज को नष्ट किया जाता है, और फिर सत्य चीज का झंडा फहरा करके, और सच्चाई और सत्य झंडा को फहरा करके फिर प्रभु अपने योग्य पृथ्वी को बना देते हैं। क्योंकि अब बदलाव होने वाला है, बदलाव होगा। कौन कौन नहीं रहेगा? पहला बदलाव होगा, पृथ्वी को बचाएंगे प्रभु। क्योंकि रचना जितना हुआ है, इस सृष्टि की रचना जैसे हम लोग जैसे हुआ है, जितना इसमें हमने वीडियो में डाले हैं, जितना हमारे अंदर जो है हड्डियां हैं, उतने पहाड़ हैं, जितने हमारे अंदर खून है, उतने पृथ्वी में तेल है, जितने हमारे देह में मांस है, उतने पृथ्वी में मिट्टी है, जितने हमारे देह में पानी है, उतने पृथ्वी में पानी है। तो पहले सृष्टि की रचना होगी, क्योंकि ये सृष्टि पर जब सब लोग, जीव जंतु, पेड़ पौधे, सब लोग, पृथ्वी मां देती है तो सब लोग आहार खाते हैं। आज पृथ्वी के साथ किस तरह से लोग व्यवहार कर रहे हैं, अब देख लीजिए। इसी से अब सतयुग आने वाला है और कलयुग जाने वाला है। इसीलिए मानुष धर्म की आवश्यकता है, मानुष की धर्म की स्थापना की जरूरत है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय सतगुरु पाल।